जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग मेंशन करेंगे, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर आएगा कार्पेल। पहला स्ट्रक्चर था ये एंड्रोसियम, जिसके यूनिट को स्टैमेन बोला था। गाइनोसियम, जिसके यूनिट को पिस्टिल या फिर कार्पेल बोला था। हमारा पहला मेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था। सेकंड हमारा फीमेल स्ट्रक्चर आज होगा। हेडिंग डालेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का क्लास हम लोग का होगा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ध्यान से समझेंगे। इसके यूनिट को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग मेंशन करते हैं। इसमें तीन स्ट्रक्चर नज़र आती है। मेन स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग गाइनोसियम बोलते हैं। गाइनोसियम के यूनिट को क्या बोला जाता है? गाइनोसियम। गाइनोसियम के यूनिट को क्या बोला जाता है? पिस्टिल या फिर कार्पेल। कार्पेल या फिर इसको पिस्टिल बोलते हैं। कार्पेल या फिर पिस्टिल या फिर मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। मेगा मीन्स बड़ा, स्पोरोफिल इस तरह से गाइनोसियम के यूनिट को बोलते हैं। गाइनोसियम में इस तरह से तीन पार्ट होता है, जिसके यूनिट को सिंगल पार्ट को क्या बोलते हैं? सिंगल को कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलते हैं। गाइनोसियम बहुत सारा इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, बहुत सारे कार्पेल होंगे, पिस्टिल होंगे, उसको गाइनोसियम बोलेंगे। यूनिट को कार्पेल या फिर पिस्टिल या फिर मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। इस कार्पेल को अगर मेंशन करें तो तीन स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। एक तो लैंडिंग पार्ट है, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं, जर्मिनेशन होती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। एक सोलन पार्ट है इस स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। और फिर ये बेस पार्ट है, जिसको बोला जाता है ओवरी। ये तीनों मिलके किसका फॉर्मेशन करता है? कार्पेल या फिर इसको बोलते हैं पिस्टिल, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। तो ये पार्ट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करेगा, इसके थ्रू पोलन ट्यूब, जिसके साथ दो मेल गैमेट ओव्यूल तक पहुँचेगा। ये ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है। ओव्यूल्स में इस तरह से प्लासेंटा होता है। इस प्लासेंटा के साथ ये प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा के साथ इस तरह से ओव्यूल्स अटैच होता है। ये ओव्यूल्स इस तरह से अटैच होता है। इसको मैं सिंपल वे में अभी दिखा रहा हूँ। ये ओव्यूल्स होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओके, इसको इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसमें इंटेगुमेंट रहता है, ओव्यूल्स के बाहर इस तरह से इंटेगुमेंट रहता है, कवर रहती है, जो सीड कोट का बाद में फॉर्मेशन करता है। ये ओव्यूल हो गया। ओवरी के अंदर ओव्यूल ओवरी कनेक्शन किसके थ्रू होती है? ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया प्लासेंटा बोलते हैं इसको, इसके थ्रू होती है। प्लासेंटा इसके थ्रू होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया।
ओव्यूल का दूसरा नाम हम लोग बोलेंगे इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का ही दूसरा नाम, इस तरह से। अब अगर गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम एक हो सकता है, ये जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। गाइनोशियम नंबर में एक हो सकता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम की यूनिट को कार्पेल। इसको हम लोग सिंगल में अगर रहेगा तो कार्पेल बोलेंगे। और मोर देन वन भी हो सकता है, मोर देन वन पोली कार्पुलरी बोलेंगे। पोली कार्पुलरी इस तरह से बोलेंगे। सिंगल कार्पेल, मोर देन वन कार्पेल को क्या बोलेंगे, पोली कार्पुलरी बोलेंगे। ये सिंगल कार्पेल होगा, इसको मोनो कार्पुलरी बोलेंगे। मोनो कार्पुलरी, सिंगल, पोली मीन्स मेनी, कार्पेल। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल में मेज आ जाएगा, राइस आ जाएंगे, इस तरह से मेज और राइस आ जाएंगे यहाँ पे मोनोकार्पुलरी का एग्जाम्पल। पॉलीकार्पुलरी को देखेंगे, पॉलीकार्पुलरी में इस तरह से फ्यूज़ एक साथ फ्यूज होंगे या फिर सभी फ्री होंगे। कार्पेल्स एक साथ होंगे, फ्यूज होंगे या फिर फ्री होंगे। तो फ्यूज हो सकता है या फिर फ्री हो सकता है। अगर फ्यूज्ड होगा तो उसको हम लोग सिनकार्पस बोलेंगे, सिनकार्पस। और यहीं अगर फ्री होगा, एक दूसरे के साथ कार्पेल फ्री रहेंगे, उसको एपोकार्पस बोलते हैं, एपोकार्पस बोलेंगे। फ्यूज क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखेंगे, पेपेवर्स, पेपेवर्स आएंगे। और फ्री जिसको हम लोग एपोकार्पस बोलते हैं, यहाँ पे आएंगे माइचीलिया, एग्जाम्पल आएंगे माइचीलिया। तो इस तरह से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन ओवरी, ये तीन स्ट्रक्चर से इस तरह से कार्पेल का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, एक कार्पेल होंगे मोनोकार्पेलरी बोलेंगे, मोर देन वन कार्पेल होंगे पोली कार्पेलरी बोलेंगे। पोली में सभी फ्री हो सकते हैं या फिर फ्यूज होगा, फ्री होगा तो एपो, फ्यूज होगा तो सिन, है ना। ये एस याद रखना है, फ्यूज एस, सिनकार्पस। फ्री रहेंगे तो एपोकार्पस, सब अलग अलग एग्जाम्पल याद रखना है। मोनोकार्पुलरी में मेज और राइस, ये याद रखना है। तो इस तरह से गाइनोशियम में ये पार्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये ओवरी सिंगल ओव्यूल्स को भी रख सकता है, मोर देन वन ओव्यूल को भी रख सकता है, ये ओवरी। तो ओवरी के रिगार्ड अगर बात करें, ये जो ओवरी शोलेन वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, ओवरी, ओवरी के रिगार्ड अगर बात करें तो एक सिंगल ओवरी में एक ओव्यूल्स रह सकता है, वन ओव्यूल, या फिर मोर देन वन ओव्यूल, ये भी हो सकता है। एक ओव्यूल हो सकता है
या फिर मोर देन वन ओव्यूल हो सकता है सिंगल ओवरी में। ओवरी तो सिंगल ही होंगी। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखेंगे वन ओव्यूल का, राइस, व्हीट, मैंगो, ये सब आ जाएगा। राइस, व्हीट, मैंगो, ये सब एग्जाम्पल आ जाएंगे। सिंगल ओव्यूल्स होता है इसमें। मोर देन वन ओव्यूल्स अगर देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं सेवरल ओव्यूल्स। मोर देन वन ओव्यूल्स या फिर सेवरल ओव्यूल्स। सेवरल ओव्यूल्स। वाटरमेलन, पपाया एग्जाम्पल इसका हो जाता है। वाटरमेलन और पपाया, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे। मोर देन वन ओव्यूल्स जो होता है लेमन वगैरह में भी होता है, वाटरमेलन, पपाया, ये सब में मोर देन वन ओव्यूल्स होता है। सिंगल ओवरी में एक ओव्यूल हो सकता है, सिंगल ओवरी में मोर देन वन ओव्यूल हो सकता है। इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। 6 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल, इनके 6 टाइप्स होते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर। ऑन द बेसिस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर बेसिस पे। ओव्यूल्स कितने टाइप्स के होंगे? 6 टाइप के, 6 टाइप्स। सिक्स टाइप्स, 6 टाइप्स होंगे। पहला जो हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप्स, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। फर्स्ट टाइप्स, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल यहाँ पे डायग्राम के साथ अगर देखें तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स कैसा होता है, ये जो है इस तरह से ओव्यूल्स होता है। ये कैसा होगा? इस तरह से ओव्यूल्स होता है। ये बाहर वाला ओवरी है और ये अंदर वाला ओव्यूल्स है। तो यहाँ पे ये जो ओवरी वाला पार्ट है, ये तो ओवरी हो गया, और अंदर में ये वाला पार्ट क्या हो गया? ओव्यूल हो गया। अब ये जो ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल्स है, इसके अपर पार्ट में जो कवर वाला पार्ट है, इंटेगुमेंट, ये सब इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये जो इंटेगुमेंट है, जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। उस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये बोलते हैं माइक्रोपाइल, जहाँ पे इंटेगुमेंट अब्सेंट है। ओव्यूल के ऊपर का जो कवर है, इंटेगुमेंट जहाँ पे अब्सेंट है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल।
ये जो ओव्यूल्स है, ये ओव्यूल्स एक्चुअली पैरेनकाइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यूज होता है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल कैसा है, पैरेनकाइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ये ओव्यूल कैसा है, ओव्यूल का जो फॉर्मेशन हुआ है इससे हुआ है, पैरेनकाइमेटस न्यूट्रिटिव टिश्यूज से। न्यूट्रिटिव टिश्यूज से, जिसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड न्यूसेलस, न्यूसेलस सेल्स बोला जाता है। यही जो है न्यूसेलस सेल्स फॉर्मेशन करता है मेगास्पोरेंजियम का। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यही न्यूसेलस फॉर्मेशन करता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ये फॉर्मेशन करता है मेगास्पोरेंजियम का। ठीक है, तो यहाँ पे कर्वेचर बेसिस पे फर्स्ट टाइप्स हम लोग जो देख रहे हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स, माइक्रोपाइल, और जस्ट ओव्यूल्स के, माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे के ओव्यूल्स, इस पॉइंट को बोलते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं, चलाजा। इस पॉइंट को बोलते हैं चलाजा। ये चलाजा है। चलाजा के जस्ट नीचे जो होता है फ्यूनिकिल होता है। फ्यूनिकल है ना, ये फ्यूनिकल होता है, और ये फ्यूनिकल और ये ओवरी वाले पार्ट को जोड़ने वाला जो होता है, ये इसको बोला जाता है हाइलम। क्या बोलते हैं इसको, हाइलम। ये हाइलम है। माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में है। जिस ओव्यूल्स में फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, उस ओव्यूल्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल चलाजा एंड फ्यूनिकल, जब ये तीनों कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह के ओव्यूल्स को ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स बोलेंगे। कैसा होगा, स्ट्रेट होंगे, उसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स बोलते हैं। यानी कि इरेक्ट होगा, सीधा होगा। क्या होगा, इरेक्ट होंगे, उस तरह के ओव्यूल्स को क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स बोलेंगे। ओके, कुछ प्रिमिटिव ओव्यूल्स होते हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं प्रिमिटिव ओव्यूल्स होते हैं, और कुछ एंजियोस्पर्म में भी प्रिमिटिव ओव्यूल्स देखा जाता है। ये सब एडवांस फॉर्म ऑफ ओव्यूल्स है, जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि स्ट्रेट फॉर्म में है। ओके, यहीं पे हम लोग प्रिमिटिव फॉर्म्स देख लेते हैं। जितने भी जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल्स होते हैं प्रिमिटिव फॉर्म्स होता है, तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, प्रिमिटिव ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म में। कहाँ पे, ऑल जिम्नोस्पर्म में। ऑल्सो सीन इन सम एंजियोस्पर्म।
ऑल्सो सीन इन एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म में एक एग्जाम्पल पोलीगोनम, ये क्या होता है, पोलीगोनम ओव्यूल्स जो होता है ये आता है। ओके, ये प्रिमिटिव ओव्यूल्स में आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिमिटिव ओव्यूल्स में हम लोग बात करेंगे। ओके, ये तो रही ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स का। सेकंड टाइप्स जो देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल्स होंगे। सेकंड टाइप होंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल किस तरह के ओव्यूल्स को बोलेंगे, जो इस तरह से स्ट्रेट है, ये जब फिनिकल के साथ 180 से घूम जाए, है ना, उसको एनाट्रोपस ओव्यूल्स बोलेंगे। इसका डायग्राम अगर हम लोग देखें तो इस तरह से देखेंगे। इस तरह से होंगे। ये जो ओव्यूल्स होगा एनाट्रोपस ओव्यूल्स में इस तरह से माइक्रोपाइल घूम के फ्यूनिकल के साथ आ जाता है। ये माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है। ये वाला पार्ट जो है फ्यूनिकल है, और चलाजा, ये जो चलाजा यहाँ दिख रहा है, ये चलाजा ये जब घूम के इधर आ गया तो माइक्रोपाइल नीचे की तरफ, चलाजा ऊपर की तरफ, तो ये वाला पार्ट चलाजा आ गया, चलाजा। ओके, तो माइक्रोपाइल इस तरह से घूम के फ्यूनिकल के साथ आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो हम लोग रेफे को देख रहे थे, ये जो अटैचमेंट है फ्यूनिकल का ओवरी के साथ, जिसको हम लोग रेफे बोलते हैं, है ना। तो रेफे ये स्ट्रक्चर है, रेफे स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, इस तरह से फिनिकल के साथ, है ना, फिनिकल शोइंग फ्यूज़न विथ मेन बॉडी। ये फिनिकल है, ये आके अटैच हो जाता है फिनिकल के साथ, मेन बॉडी ओवरी के साथ। तो ये जो रेफे वाला पार्ट है, यहाँ पे रेफे वाला पार्ट में फिनिकल क्या हो जाता है, फिनिकल शोइंग फ्यूज़न विथ मेन बॉडी, इस तरह से फ्यूज़ हो जाती है। ओके, यहाँ पे फ्यूनिकल और जो स्ट्रेट माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ था वो 180 पे नीचे की तरफ इन्वर्ट हो गया है ना। यहाँ पे कर्वेचर कितना हुआ है, 180 डिग्री कर्वेचर हुआ है। 180 डिग्री कर्वेचर। ओव्यूल्स कैसा हो गया, इन्वर्टेड ओव्यूल्स हो गया। इन्वर्टेड ओव्यूल हो गया। उसके साथ साथ ये इन्वर्टेड ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं, रिसुपिनेट ओव्यूल्स। रिसुपिनेट ओव्यूल इसको बोलते हैं। इस तरह से ये एनाट्रोपस ओव्यूल्स होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होता है।
मोर देन 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में एडवांस टाइप एनाट्रोपस ओव्यूल्स होता है। ये एडवांस फॉर्म है ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस ओव्यूल्स के रिगार्ड हम लोग कुछ बात लिखेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, और ये मोर देन 80%, मोर देन 80%, एंजियोस्पर्मिक फैमिली में होता है। मोर देन 80% एंजियोस्पर्मिक फैमिली में इस तरह का ओव्यूल्स होता है। मोर देन 80%। एग्जाम्पल यहाँ पे मालवेसी और सोलेनेसी। एग्जाम्पल अगर देखेंगे, मालवेसी और सोलेनेसी, ये दो फैमिली आता है। यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल्स मोस्ट कॉमन टाइप, इसको हम लोग ये टाइप्स होता है, हम लोग को याद रखना है। और 4 टाइप्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।